Hello everyone, this is Rahul Meena. Welcome you all in the official YouTube channel of अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एनएसओ। दोस्तों, चैलेंज ऑफ द डे की सीरीज में आज हमारा डे 7 है और आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि परसेंटेज वाले टॉपिक से होगा। क्वेश्चन आपका फिलर बेस्ड और वेरिएबल बेस्ड ही होगा। तो आइए जरा सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग क्लासेस और वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एप्लीकेशन आपको जरूर डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं तो आपके मोबाइल फोन में ये एप्लीकेशन ऐप होना जरूरी है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा फ्री कॉन्टेंट आपको मिलता है आपकी प्रिपरेशन के लिए। चलिएगा, सो ये रहा आपके पास क्वेश्चन, है ना। आराम से देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है क्वेश्चन आपके पास। परसेंटेज वाले टॉपिक से आपका क्वेश्चन है। टाइमर आपको देंगे 20 सेकंड का ताकि आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड कर पाओ और उसके बाद में विल डिस्कस, है ना। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सभी लोग इस क्वेश्चन को पहले पॉज करके आप खुद से ट्राई करिएगा इसको सॉल्व करने की, है ना, टाइम खत्म होने के बाद भी, और उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, तो टाइम हो गया इसका फिनिश। आई थिंक सो कि एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो आपकी मेंस एग्जामिनेशन में और जो आरबी ग्रेड बी के एग्जामिनेशन है उसमें आपको देखने को मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन, है ना। चलिए, सो देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है और हम इसको किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, किस तरह से इसको डिकोड कर सकते हैं। आपको दे रखा है कि पी स्पेंड्स -% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन ट्रांसपोर्टेशन, R% of the remaining salary on food, and he distributed his remaining salary among his 3 children's ABC in the ratio this one. Okay. The difference between P's monthly expenditure on food, अच्छा food पर किसका, P का expenditure, जो कि कहाँ पर है, ये वाला डेटा है ना, expenditure on food, and the monthly amount given to his child C, जो वो पैसा किसको दे रहा है, C को दे रहा है, ठीक है। And P's annual income is this one. Okay. What possible value will come in place of the given blanks? तो इनमें से कौन सी वैल्यू आ सकती है हमारे इन प्लेस के ऊपर। अच्छा, आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे कि वो जो R आपके पास है उस R को हम किस तरह से निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। कहा गया कि द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू अल्फा प्लस 14 वेयर अल्फा इज द लार्जेस्ट रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो लार्जेस्ट रूट होगा वो वैल्यू होगी अपने पास किसकी, अल्फा की। तो वहां से हम लोग आर को निकाल सकते हैं, है ना। सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द आर, है ना। तो आर निकाल लें हम लोग। चलिए, तो इस क्वाड्रेटिक को बनाते हैं फटाफट से। कैसे बना सकते हैं क्वाड्रेटिक को, देखिएगा सर, इसको एक काम करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये कितना बनेगा आपके पास में, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप इसको लिख सकते हो 2x प्लस कितना हो गया 1 माइनस कितना हो गया 6x माइनस कितना 33 इज इक्वल टू, देखो ये कितना बनेगा दोस्त 4x, तो ये हो जाएगा आपके पास 48 का डबल कितना हो गया 96, तो 96 बन गया, राइट। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा सर, ये हमारे पास कितना बना, एक्स स्क्वायर तो बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम कर लें क्या, इस 2x को 6x से माइनस करोगे तो माइनस का 4x मिलेगा, माइनस का 4x, और जब ये 4x उठकर इधर आएगा तो माइनस का 4x और माइनस का 4x मतलब माइनस का 8x हो जाएगा आपके पास। ये 8x बन गया, ठीक है सर। सर इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से माइनस कर लूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, माइनस का 32, ठीक है। और ये 96 भी इधर आके क्या होगा, जुड़ जाएगा उसमें, तो माइनस का 32 है, ध्यान रखिए। देखो 32 इधर अगर लेके जाते हैं अपन लोग तो ये कितना बनेगा, 8 बनेगा, 9 1 10 2 कितना 12 मतलब 128। तो इधर आके माइनस का हो जाएगा अपने पास 128, जो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। अब दोस्त यहाँ से ना हमें फैक्टर बनाने हैं, इसके क्या बनाने, हमें फैक्टर बनाने हैं। हमें 2 नंबर चाहिए कि जिनको एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करके हमारे पास 8 मिले और मल्टीप्लिकेशन करने पर दिस वन। तो देखिए हम एक काम कर सकते हैं, सर 16 8 कितना होगा 128, और बड़ी वाली वैल्यू नेगेटिव की कर लेंगे। एडिशन करेंगे तो माइनस का 8 मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस का 128, डन है। चलिए, तो जरा x के रूट्स अगर निकालते हैं आप लोग तो एक तो निकल कर आएगा प्लस का 16, है ना, और एक रूट आपके पास निकल कर आएगा माइनस का 8, क्योंकि फाइनल वैल्यू में सिंबल चेंज कर देंगे आप लोग। अच्छा देखो, इसका जो बड़ा रूट है आपके पास, है ना, जो लार्जर रूट है, लार्जर रूट कितना 16 है, लार्जर रूट जो 16 दे रखा है यही वैल्यू होगी हमारे पास किसकी, अल्फा की। तो अल्फा हमारे पास मिल चुका है, अगर अल्फा मिल गया तो आर भी मिल जाएगा, है ना। तो सर ये आर की जो वैल्यू होगी, अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली 16, तो सर ये 16 हो गया प्लस कितना 14, इसको जोड़ लीजिए। तो जरा इसको देखा जाए तो 20 तो ये हो गया और ये बना 30, है ना। तो सर आर की जो वैल्यू आपने निकाल दी है वो कितनी निकाल दी, 30 निकाल दी है। दैट मीन्स कि ये जो डेटा होगा ये हो जाएगा अपने पास कितना 30%।
ये डेटा कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा, है ना। चलो, तो अब इसको बना सकते हैं, आई थिंक सो यस। अब इसको हम लोग और अच्छे से बना सकते हैं। अब थोड़ा इसको आगे लेते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा, है ना। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, राइट। चलो, अब आगे आते हैं दोस्त हम लोग यहाँ पे। देखिए हमारे पास ना आर तो निकल चुका है, ये जो आर की वैल्यू, हम लोग आर की वैल्यू निकाल चुके हैं कि सर आर की वैल्यू हमारे पास कितनी बनेगी, 30 मतलब वो 30%, वो R% है ना, तो ये अपने पास कितना आ चुका है, 30 आ चुका, 30% आ चुका हमारे पास, ठीक है। चलिए अब एक काम करें, इसको बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑप्शंस, है ना। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करना है, ऑप्शंस को यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा अपने लिए। चलिए, सो लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन नंबर 1। अगर अपन ऑप्शन नंबर 1 की बात कर ले, है ना, अगर हम एक काम करें, इस बंदे की जो इनकम होगी, इस पर्सन की जो इनकम होगी, अगर उस इनकम को मैंने कंसिडर किया 100x, इसकी इनकम को मैंने कितना कंसिडर किया, 100x कंसिडर कर लिया, ठीक है। पी स्पेंड समथिंग परसेंट का मतलब क्या हो गया, अगर मैं पहले ऑप्शन को यूज करूंगा 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन ट्रांसपोर्टेशन। तो यहां पर देखिए, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात कर लें तो वो इसका 20% खर्च करा ट्रांसपोर्टेशन पर। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन पर 20% खर्च करेगा, मतलब 20x तो ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कर दिया, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो रिमेनिंग वाला डेटा है इसका, है ना, जो रिमेनिंग वाला पार्ट है इसके पास, तो रिमेनिंग वाला पार्ट कितना बचा इसके पास, 80x बचेगा। कितना बनेगा, 80x बच जाएगा, ठीक है सर। अब सर ये जो 80x बचा है, इसमें से कितना, 30%, है ना, क्योंकि आर की वैल्यू हमने कितना निकाली, 30% निकाल दी है, तो हमने बोला 30%। तो ये जो 30% है, ये कहां पर जा रहा है, ये फूड पर जा रहा है। 30% कहां पर जा रहा है, फूड पर जा रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, आप अगर परसेंटेज निकालोगे तो 8 3 कितना हो गया, 24, मतलब 24x। तो ये 24x कहां पर चले गया, फूड पर चले गया, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों यहां से जो बचा हुआ डेटा है ना, यहाँ का जो बचा हुआ डेटा है ना बेसिकली, तो आप लोग बोलोगे 70% सर बचा इसका, तो 70% का मतलब 7 से कितना होगा, 56। तो आप लोग ये बोल सकते हो 56x इसका जो बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ उसके बाद में, ही डिस्ट्रीब्यूट हिज रिमेनिंग सैलरी अमंग हिज 3 चिल्ड्रंस, उसके 3 चिल्ड्रंस में बांट रहा है पैसा। अच्छा, किस रेशो में बांट रहा है सर, वो इस रेशो में बांट रहा है। सो कहना इसे 7 3 2 और 4 कितना होगा, 14, मतलब 14 पार्ट्स। तो ये जो 56 वाला डेटा है, ये आपका 14 पार्ट्स के बराबर होगा। और अगर मैं 1 पार्ट की वैल्यू यहां से निकालता हूं, तो 1 पार्ट की जो वैल्यू होगी दोस्त, वो 14 चौक कितना हो गया, 56, मतलब 4x बनेगा आपके पास। ये कितना बन गया, 4x बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं सर इसके अंदर। अब कहा गया आप लोगों से कि द डिफरेंस बिटवीन पीज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन फूड। तो देखो, पी का जो मंथली एक्सपेंडिचर है फूड के ऊपर, वो कितना है, वो 24x है। ये जो फूड पर खर्चा वो इतना ही तो है ना। एंड मंथली अमाउंट गिवन टू हिज चाइल्ड सी, सी को कितना दे रहा है वो, सी को देगा 4 पार्ट्स। सी को कितना देगा, 4 पार्ट्स। आपने 1 पार्ट का वैल्यू कितना निकाला, 4x निकाला। अगर मुझे 4 पार्ट्स निकालने हैं तो 4 4 से कितना हो गया, 16, मतलब ये 16x हो गया हमारे पास, ठीक है। और दोस्तों इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा वो हमारे पास ये वाला ब्लैंक होगा, दैट मीन्स कि 1200 रुपए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जस्ट अ मिनट, हम लोग यहाँ पर करेंगे कि सर ये 2400 है, मतलब 24x है और 16x है, तो 16 4 20 और 4 28, सॉरी 4 24, मतलब 8x। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि सर देखो ये 8x की जो वैल्यू है ना, वो अपने पास कितने है कि 1200 आएगी, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, तो इसको कैंसिल कर सकता हूँ मैं, तो 15 8 120 होता है। क्या होता है, 15 8 120 होगा, मतलब ये 150 बन जाएगा मेरे पास। समझ में आया ना कि 15 8 120 बनेगा, तो 15 8 120 बना और 0 निकल जाएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे उसने बोला है पीज एनुअल इनकम इज दिस 1 रुपीज, पी की जो एनुअल इनकम है वो इतनी रुपए है ना। पी की एनुअल, देखो अगर ये जो पी की हमने सैलरी कंसिडर करी, वो तो अपने मंथली मानी है, तो अगर एक्स की वैल्यू इतनी है, तो इसको मल्टीप्लीकेशन अगर 100 से कर दिया तो ये मंथली निकल गया, और इनटू आप इसको 12 से कर लो तो ये एनुअल निकल जाएगा, है ना। अब जरा करके देखो, 15 2 कितना हो गया सर, 30 हो गया, 3 बचेगा, 15 16 17 18, मतलब कितना बना, 180, और ये 0 0 तो आनी है सर हमारे पास। समझ में आ रहा है क्या। तो देखो कितना बन रहा है, 1,80,000 बन रहा है, तो इससे तो बन रहा है सर हमारे पास। दैट मीन्स कि सर पहला जो ऑप्शन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है दोस्त, है ना। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आप ना ऑप्शन से किसको रिमूव कर सकते हो, जिसमें पहला ऑप्शन नहीं है, ठीक है, जिसमें पहला ऑप्शन नहीं, क्योंकि इससे बोल रहा है व्हाट पॉसिबल वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ द गिवन ब्लैंक्स। तो कौन कौन सा आ सकते, तो पहली वैल्यू तो आएगी, तो दैट मीन्स कि ये हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता, है ना, ये हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को सेकंड वाला ऑप्शन और चेक करना है, हमारा काम बन गया।
सिर्फ एक ऑप्शन और चेक करना है, अपना काम बन गया इसके अंदर, ठीक है। दोस्त देखो ये कोई मतलब वैसा नहीं कि आप ट्रिक से बना लो, है ना। हम यहाँ पर सक्सेसिव वाला पैटर्न भी लगा सकते थे, लेकिन वहां से भी बात वही पड़ती, राइट। आप सक्सेसिव वाले भी अगर लगाते ना कि सर 20% हमारे पास है, मतलब 1/5, तो 5 का 4 बचा, ठीक है। फिर 30% मतलब 10 का फिर 7 बचा आपके पास में, तो उधर से भी बात वहीं बनती घूम फिर के, ठीक है। तो जहां तक ये ज्यादा बेस्ट है। चलिए अब सेकंड ऑप्शन को हम लोग फटाफट से एक बार और चेक कर लेते हैं, सेकंड ऑप्शन को। तो सेकंड ऑप्शन को अगर देखें तो वापस से हम लोग क्या मानेंगे, उस पर्सन की जो इनकम है मंथली, उसको हम लोगों ने कितना कंसिडर कर लिया सर, 100x मान लिया, ठीक है। और उसका जो खर्चा है कहां पर, ट्रांसपोर्टेशन पे, है ना दोस्त। उसका ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा जो है बेसिकली वो कितना मानेंगे, 25 मानेंगे। तो 25 अगर ट्रांसपोर्टेशन पर खर्चा मानते हो आप लोग, तो सर ये 25x क्या हो गया, उसका ट्रांसपोर्टेशन पर खर्चा हो गया। बात समझ पा रहे हो। अगर मैं उसके रिमेनिंग वाले पार्ट की बात कर लूँ कि सर उसका रिमेनिंग डेटा कितना बचेगा, तो रिमेनिंग कितना बचा सर, उसका 75x जो है उसका रिमेनिंग बचा। इस पर भी कोई तकलीफ नहीं है ना, ठीक है। अब जो रिमेनिंग पार्ट ये बचा था आपका 75x, है ना। तो जो रिमेनिंग वाला पार्ट बचा है, इसका कितना खर्च किया उसने, 30%। इसका कितना किया, 30% में ना, R% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ऑन फूड, तो फूड पे खर्च कितना किया, 30% खर्च किया। तो आप लोग इसको 30% निकालते हो इस तरह से। अब ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से इसको सॉल्व कर रहे हो, है ना। हमने कहा कि 25 3 75, 25 से 4 बार कितना हो गया, 100 हो गया। ये 90 मिलेगा, मतलब 45/2, समझ रहे हो, 45/2। तो 45/2 का मतलब होगा कि सर 2 2 4 हो गया, 2 2 4 बनेगा, 2 5 10 बनेगा, मतलब 22.5x, राइट। चलिए तो सर ये जो खर्चा है उसका किस पर हो चुका है, ये जो खर्चा है हमारा उस पर्सन का, ये खर्चा किस पर है, फूड पर है। समझ में आया ना सबको, है ना, कि इसका उसने कितना कर दिया, 30%। तो इस डेटा का, ये जो डेटा था उस रिमेनिंग वाला पार्ट, इसका 30% जो निकाला उसने, वो निकला ये वो। तो ये उसने फूड पर खर्च कर दिया है, किस पर खर्च कर दिया, फूड पे खर्च कर दिया, ठीक है। अच्छा अब ये बता दो कि बचा कितना उसके पास, या तो इसी में से माइनस कर लो सीधे सीधे, है ना भाई, इसमें से माइनस कर सकते हो ना डायरेक्टली, कि सर जो बचा हुआ पार्ट था वो हम किस तरह से देखेंगे, है ना। या फिर आप इसे बोल सकते हो कि सर मैं 70% निकाल दूं यहाँ से, जो रिमेनिंग वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। ये आपके ऊपर है, कैसे भी कर लो, ठीक है। अगर आप सीधे सीधे भी माइनस करोगे तो भी यार दोस्त काम तो वैसे बन जाएगा हमारे पास, है ना, कि सर ये हमारे पास कितना आ गया, ये मान लीजिए 74 है, ये मान लीजिए 74 है, अभी आपके पास कितना है, 74 है। 74 में से अपन इसको माइनस कर लो, 70 में से 20 मतलब 50, और 4 में से 2 मतलब 52। तो कहना इसे कि सर ये वाला डेटा जो बनेगा ना, 52.5x हमने पास बच जाएगा। क्या बन गया, 52.5x हमारे पास वो बच गया, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपको सबको पता ही है कि सर ये जो 52.5 है, ये 14 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन इसको, ये मतलब x तो है अपने पास, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, c से, c वाला डेटा मतलब 4 पार्ट से। आई बात समझ में। चलिए इसको सॉल्व कर लो फटाफट से। सर 2 से करेंगे तो 7 टाइम्स हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 7 से अपन इसको भी कर लेंगे तो 7 7 से कितना बना, 49, 7 7 से कितना बना, 49, है ना, 49, 51 और 2, है ना। तो 7 5 कितना हो गया दोस्त, 35 हो गया। अब इसको अगर देखोगे आप लोग तो कुल मिलाकर कितना बन रहा है, सर ये बनेगा 15x, है ना, ये कितना हो गया 15। तो वो जो डेटा अपने पास निकालना था, किसका निकालना था अपने को, उस पर्सन सी का, है ना, तो वो अपन निकाल चुके हैं 15x। बात करें जो ये निकाला था ना हम लोगों ने सी के बारे में, तो सी का डेटा उधर कितना आ गया, 15x आ गया आपके पास। अभी सर हमें एक चीज पता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू 1125, वो 1125 के बराबर होगा आपके पास, है ना। चलिए तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालते हैं ना सर, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालते हैं तो देखो 15 और 5 तो 20 होगा, और 2 मतलब 7.5x, ठीक है ना। तो 7.5x की जो वैल्यू होगी दोस्त वो किसके बराबर होगी, 1125 के, ठीक है। तो x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो 1125 डिवाइड बाय कितना होगा, 7.5, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप लोग, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें भी आपको एनुअल निकालनी, तो मल्टीप्लाई फिर से किससे कर दोगे, फिर 12 से कर दोगे आप लोग। बताइए क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है ना। यहाँ तक आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी को भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक आई होगी, है ना। क्योंकि इतना पार्ट ना बिल्कुल आराम से हम लोग बना सकते थे, बिल्कुल इजी तरीके से हम इसको क्या कर सकते थे, डील कर सकते थे, बना सकते थे, ठीक है। चलिए आगे अपन देखते हैं इसको कि सर आगे अपन और क्या कर सकते हैं। देखो अगर आप चाहो तो 1 0 उठा के इसमें लगा लो, 1 0 उठा के लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये कैंसिल होगा क्या 75 से, ये 75 से कैंसिल कर सकते हैं क्या, इसको बताओ आप लोग। 25 से देख लो इसको, या तो
कि सर 25 3 कितना हो गया, 75 हो गया, और 25 से कितनी बार गया, 4 बार आपका ये भी कैंसिल हो गया। अब 3 से तो कैंसिल हो ही जाएगा सर, 3 3 का कितना हो गया, 9 हो गया, 10 और 11 2 बचेगा, 3 7 कितना हो गया, 21, और एक 22, 3 5 कितना हो गया, 15, बढ़िया, ठीक है। अब बताओ ये जो है 3 चौक कितना हो गया, 12 और 15, 1500 बन रहा है, और फिर इससे मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो ये भी तो 18 के आसपास आ रहा है दोस्तों, 1,80,000 तो ये भी बन रहा है, अरे हाँ या ना, तो 1,80,000 यहां से भी बन रहा है। दैट मीन्स कि सर ऑप्शन 2 जो है ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। अब अगर ऑप्शन 2 भी सेटिस्फाइड करेगा तो यहां से हम लोग जो है किस ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं, हम लोग इस ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं कि सर ओनली 1 तो होगा ही नहीं इसमें। बताइए, समझ में आ गया है ना, कि इसमें ओनली 1 तो होगा ही नहीं अपने पास में, राइट। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते थे, बना सकते थे, है ना। और ये काफी बेहतर क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, एक बढ़िया क्वेश्चन था। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, सबको मजा आया होगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को हम इसी तरह से डिस्कस, मतलब इसी तरह से डील करेंगे दोस्त, है ना। एक बार इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, एक बार इसको फटाफट से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या चीजें थी इसके अंदर। तो देखिएगा दोस्त, आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ था कि एक पर्सन था, वो समथिंग परसेंट उसकी मंथली इनकम का खर्च कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन पर, जो रिमेनिंग डेटा बनेगा उसका R% खर्च करता है फूड पे, और फिर जो सेविंग होगी, जो रिमेनिंग सैलरी है ना, उसको क्या करेगा, अपने 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कुछ उस रेशो में। फिर कहा, आपसे बोलता है कि जो डिफरेंस है किस किस के बीच में, कि पी का जो मंथली एक्सपेंडिचर है फूड के ऊपर, जो फूड पर खर्च कर रहा है, और वो अपने तीसरे बच्चों को C को जो पैसा दे रहा है, उसके बीच का डिफरेंस हमारे पास समथिंग पैसा आएगा, और उसकी जो एनुअल इनकम है वो कुछ इस तरह से है। तो बोल रहा है कि ऑप्शन कौन कौन से सेटिस्फाइड कर सकते हैं। सो देखिएगा, यहाँ पर एक नोट एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी थी, इसकी हेल्प से हमने उस R की वैल्यू निकाली, है ना। R की वैल्यू क्या थी कि अल्फा में 14 जोड़ेंगे, और अल्फा क्या था हमारे पास, लार्जर रूट था इस क्वाड्रेटिक का, इसको सॉल्व किया, लार्जर रूट निकाला, अल्फा और R की वैल्यू हमारे पास यहाँ से फाइंड आउट हो गई, डन है। फिर हम लोगों ने क्या करा, इसको बनाने की जो कोशिश करी क्वेश्चन को, वो करी हमने ऑप्शंस के थ्रू। पहला ऑप्शन टिक किया कि भाई 20% वो मंथली इनकम का खर्च करेगा ट्रांसपोर्टेशन पे, है ना, और जो है क्योंकि अपन R की वैल्यू निकाल चुके थे 30% वो रिमेनिंग सैलरी का खर्च करेगा ऑन फूड के ऊपर, ठीक है। तो उस तरह से अपन इसको सॉल्व किया, मंथली का डेटा निकाला अपन ने, फिर हमने एनुअल का निकाला। तो पहले ऑप्शंस के थ्रू सब कुछ करने पर अपना इतना डेटा बन रहा है, मतलब पहला ऑप्शन सेटिस्फाइड किया। सेम फॉर्मेट अपन ने सेकंड ऑप्शंस के साथ किया है ना, उसको भी वैसे ही सॉल्व किया। तो सेकंड वाली ऑप्शन से भी हमारी जो उसकी एनुअल इनकम निकल कर आ रही पी की, वो इतनी ही बन रही है, मतलब दोनों ही ऑप्शंस क्या कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हो, है ना। अगर दोनों ऑप्शन सेटिस्फाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो दोस्तों आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, है ना। और अगर आपको मजा आया इस क्वेश्चन को देख के, है ना, और इन सेशंस में अगर ये सेशंस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स वगैरह में ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने फीडबैक और रिव्यू ज़रूर शेयर किया करो आप लोग, राइट। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स दिया करें आप लोग कि आपको वीडियो किस तरह की लग रही है, और किन किन टॉपिक्स के ऊपर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए, है ना। तो आपके फ्रेंड जो भी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन तक ज़रूर से शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक लास्ट थिंग कि जिन भी बच्चों को किसी पेड बैच में एडमिशन लेना है, अड्डा 24/7 के किसी भी पेड बैच में, है ना, तो एक छोटा सा रेफरल कोड है, यू कैन यूज दैट रेफरल कोड to get maximum discount, okay, and the referral code must be Y710, okay। ये आपके पास जितने भी पेड बैचेस हैं उन पर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।